बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ़ से सलाम। आई होप कि आप चैप्टर नंबर 1 को एंजॉय कर रहे होंगे। हमने एक्सरसाइज 1.3 जो है वो उसको ख़त्म कर दिया। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी बताने वाली, यानी पूरे चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज 1.3 ही थी। अब हम 1.4 की तरफ मूव करेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करने से पहले मैं आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट देना चाहता हूं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। जैसा कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जब हम ये कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो इसका मतलब होता है कि x 1 के करीब करीब है। अब जब हम ये कहते हैं कि x 1 के करीब है तो 1 से करीब दो सूरतों में आया जा सकता है। एक तो ये है आप 0 से 1 की तरफ जा सकते हैं, दूसरा ये है कि आप 2 से 1 की तरफ जा सकते हैं। तो 0 से 1 की तरफ जाते जाते बिल्कुल इसके करीब, जितना मैक्सिमम करीब जा सकते हैं वो आप चले जाएं, तो वहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं कि ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। इसी तरह राइट हैंड साइड से 2 से मूव करते करते जब 1 के करीब करीब पहुँच जाते हैं तो फिर उसको हम क्या कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट जो है ये निकल आई है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, ये जब यहाँ पे 1 पे मैं खड़ा हूँ, ये पॉइंट है मेरा, तो मैं जब ये राइट साइड से अप्रोच करता हूँ, इधर आता हूँ, तो इसके करीब तरीन पहुँचता हूँ, तो ये देखें 1 में थोड़ा सा ऐड करूँगा तो मैं इस तरफ जाऊँगा ना, तो 1 में थोड़ा सा ऐड करूँगा तो इस तरफ चला जाऊँगा, 1 में थोड़ा सा माइनस करूँगा तो इस साइड पे चला जाऊँगा। तो यही लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट है कि जब हम 1 प्लस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि 1 से थोड़ा सा ज़्यादा। जब हम 1 माइनस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है 1 से थोड़ा सा कम। अब इसकी एग्जांपल जिस तरह मैंने पहला लेक्चर आपको दिया था लिमिट के लिए, उसके लिए मैंने एक दूध के गिलास की एग्जांपल दी थी। अब ये देखें, ये मेरे पास एक दूध का गिलास है, ठीक है। मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि इसके अंदर 1 पाव दूध है, 1 यूनिट मैंने कंसिडर कर लिया। अच्छा, अब मैं इसको पी लेता हूं। बड़ा मजा आया। अच्छा भाई, अब ये देखें, आम बंदा तो यही कहेगा ना कि मैंने 1 पाव दूध पिया है, लेकिन मैथमेटिशियन क्या कहेगा? मैथमेटिशियन कहेगा भाई आपने तो 1 किलो दूध नहीं पिया, वो देखें ये गिलास की दीवारों के साथ थोड़ा सा दूध लगा हुआ है। आपने 1 पाव दूध नहीं पिया, आपने 1 पाव से थोड़ा सा कम दूध पिया है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की एग्जांपल है। ये एग्जांपल क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब अगर आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला, ये इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो ये देखें, ये जो साथ दीवारों के साथ दूध लगा हुआ था वो सारा ख़त्म हो गया। अब ये जो क्वांटिटी हो गई है, ये थोड़ा सा पानी डालने के बाद ये 1 + 1 से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। लेकिन जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो कंसीडर क्या किया जाएगा? कंसीडर हम इसको यही करेंगे कि ये 1 पाव ही है। क्योंकि जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, कोई जूता आप देखते हैं, उसकी कीमत है 990 रुपीज़ और 95 पैसा, तो वो कंसीडर जो है ना वो पूरा 1000 किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम जो 1 पाव दूध है इसको कंसीडर 1 पाव ही करेंगे। जिस तरह 99.95 एक्चुअली वो क्या है? 1 के करीब करीब है, जिस तरह ये 1000 के करीब करीब है। तो ये थी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की एक एग्जांपल। अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको ये फंक्शन की सूरत में देता हूं। फर्ज कर लिया कि मेरे पास एक फंक्शन है x = x³। इसकी मैं
लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद अब हमारा क्या हुआ करेगा 2 माइनस, और राइट हैंड लिमिट से मुराद क्या हुआ करेगा 2 प्लस, यानी 2 में थोड़ा सा ऐड कर दें, 2 में से थोड़ा सा कम कर दें। ये मेरे पास फंक्शन आ गया x। अब ये देखें, ये लिमिट जब x अप्रोचेस 2 है तो 2 के ऊपर अप्रोच किया जा सकता है दो तरीकों से। ये 2 है, एक तो 3 की तरफ से भागते हुए आप आ सकते हैं, एक आप 1 से भागते हुए 2 की तरफ जा सकते हैं। ये जरा एग्जांपल देखें, ये मैं 1 से 2 की तरफ जा रहा हूं। पहले मैंने x की जगह पे 1 पुट किया, जवाब क्या आ गया 1। 1.5 किया तो जवाब आ गया 3.375। 1.9 किया तो फंक्शन की वैल्यू 6.825 आ गई। जब मैंने 1.9999 पुट किया तो जवाब आ गया 7.99। ठीक है, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पे आई? x अप्रोचेस टू, ये देखिए 199 क्या है, 2 से थोड़ा सा कम है, तो फंक्शन क्या है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो जवाब किसके बराबर आ गया? 7.999 के बराबर आ गया। अब हम राइट साइड से भी तो 2 की तरफ आ सकते हैं, तो ये देखें जरा, 3 वैल्यूज पुट की 27, 2.5 पुट की तो 15.62, 2.2 पुट की तो 10.64 और 2.001 पुट किया, ये देखिए 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एक्स क्यूब, किसके बराबर आ गया? 8.0012 के बराबर आ गया। अब अप्रोक्सीमेटली जब हम डायरेक्ट इसकी लिमिट पुट करते हैं तो f ऑफ x, f ऑफ 2 किसके बराबर आ जाता है? 8 के बराबर। तो ये भी देखें तकरीबन 8 के बराबर है। लेफ्ट से लाए, लेफ्ट हैंड लिमिट ली, जवाब तकरीबन 8 आया। राइट हैंड लिमिट ली, जवाब तकरीबन 8 आया। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर हों तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो लिमिट क्या है? फंक्शन की लिमिट वो 8 के बराबर होगी। अब ये तो थी डिस्कशन। अब जो है मैंने जो डेफिनेशन लिखी है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। जब हम ये कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू l, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? इज रीड एज द लिमिट ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू l, यानी इस फंक्शन की लिमिट किसके बराबर है? l के बराबर। एज x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट, एज x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट, ये देखिए ये लेफ्ट से अप्रोच कर रहा था, ठीक है, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू यानी ये क्या वैल्यू आ गई आपकी? l, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू m को कैसे पढ़ेंगे? इज रीड एज द लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू m, यानी इसकी लिमिट m के बराबर होगी जैसे जैसे एज x अप्रोचेस टू c फ्रॉम राइट साइड, जैसे जैसे x जो है वो राइट साइड से f ऑफ x के करीब आता जाएगा। ओके, तो अगली डेफिनेशन जो है वो फिर मैं लिखता हूं एग्जिस्टेंस, लिमिट की एग्जिस्टेंस। Existence of limit of a function. Existence of limit of a function. If left hand limit x approaches to c minus f of x
फर्ज कर लिया कि ये एल के बराबर है और राइट हैंड लिमिट मुख्तसरन तौर पर अब हम आर एच एल लिखा करेंगे। राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स अगर एम के बराबर आ जाता है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, that is L is equal to M, then we say that limit of a function exist, राइट तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब राइट हैंड लिमिट के बराबर अगर आ जाता है तो फिर हम क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। फर्ज किया कि इन दोनों का नाम L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू मैं रख देता हूं P रख देता हूं, तो फिर लिमिट x अप्रोचेस टू C f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा? P के बराबर। ठीक है, असल में जो जवाब L है वही M है, तो फर्ज कर लिया कि L और M किसके बराबर है? P के बराबर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब भी P के बराबर, राइट हैंड लिमिट का जवाब भी P के बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल नंबर 1 जो पेज नंबर 28 पर है वो आपके साथ डिस्कस करता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके कि लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का इस्तेमाल क्वेश्चन के अंदर कैसे किया जाएगा। ये मैं एक एग्जांपल डिस्कस करने लगा हूं, ये बुक की एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर 28 पर दी गई है। एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 28। ये एग्जांपल जो है ये करने से आपको पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। ज़रा गौर से ये लेक्चर सुनना है क्योंकि इसके अंदर कीमतें कैसे पुट करते हैं जब लेस दैन 2 है, ग्रेटर दैन 2 है, लेस दैन 4, ग्रेटर दैन 4, इसका इस्तेमाल कैसे है। क्योंकि फंक्शन जो आज जिसकी हम लिमिट निकालने जा रहे हैं वो टोटो में दिया गया है। एक टोटा ये है 2x+1, एक टोटा ये है और एक टोटा ये है। टोटे को जो है वो इंग्लिश में पीस कहते हैं ना, तो एक फंक्शन के पीसीज कर दिए हैं, 3 पीसेस कर दिए हैं। इस फंक्शन का जवाब 2x+1 तब आएगा अगर x 0 और 2 के दरमियान हो, यानी 0 और 2 के दरमियान 0.1, 0.2, 0.3 और इससे छोटा 1.9, 1.98, ये सारी वैल्यूज जो हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो अगर तो आप कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जो 0 और 2 के दरमियान हो, या वो 0 हो या 2 हो, तो फिर हम ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अगर x की वैल्यू जो है ये 4 से तो छोटी हो लेकिन 2 से बड़ी हो, बराबर भी हो सकती है, तो फिर हम ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अगर x की वैल्यू जो है वो 6 से छोटी हो लेकिन 4 से बड़ी हो, तो फिर ये वाला फंक्शन, फिर f ऑफ x इज इक्वल टू x यूज करेंगे। यानी आपको जो इस वक्त फंक्शन जो सामने अवेलेबल है वो पीसीज में, टुकड़ों में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के जितने भी सवाल हैं 98% सवालों के अंदर जो है वो इसी तरह टुकड़ों के अंदर फंक्शन दिया होता है, तो वहां पे फिर हमने क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से हल करना होता है। वैसे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जो हो वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से किया जा सकता है। ये एक वैलिड तरीका है, डायरेक्ट लिमिट निकालने के बजाय आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें। लेकिन आपकी बुक में पर्टिकुलरली ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर फंक्शन जो है वो मुख्तलिफ पीसेस में जो है उसको डिवाइड किया हो,
उसके अंदर हम लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे। अब मैं सॉल्यूशन लिखता हूं इसका। पहले मैं इसकी लिमिट निकालता हूं x अप्रोचेस टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, ये कैलकुलेट करते हैं। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 जो है, हमने कहा था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब बराबर आ जाए, यानी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट 2 के ऊपर आपने चेक करनी है, तो इससे मुराद है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, इससे मुराद 2 में थोड़ा सा इजाफा, राइट हैंड लिमिट 2 प्लस। अगर दोनों का जवाब सेम आ जाता है तो फिर हम ये कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट। ओके, तो अब ये हमने चूंकि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x निकालनी है, तो हम 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों का जवाब सेम आ जाता है तो फिर हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का जवाब होगा वही फिर हमारा इस फंक्शन का आंसर होगा। लो जी देखें जरा, पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 के ऊपर अगर आपने अप्रोच करना है तो आप राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये वैल्यू, ये जो है इधर से जो अप्रोच कर रहे हैं, ये 2 से थोड़ी सी कम होगी और ये थोड़ी सी ज्यादा, तो इधर वाली जो है वो राइट हैंड लिमिट कहलाएगी और इधर वाली जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद क्या हुआ करेगा, 2 से थोड़ा सा कम। अब 2 से मुराद अगर 3 आ जाएगा तो 3 से थोड़ा सा कम, 4 आ जाएगा 4 से थोड़ा सा कम, तो जनरली तौर पे अगर C आ जाता है तो C से थोड़ा सा कम, इनटू f ऑफ x। अब ये पॉइंट जरा गौर से देखिएगा कि अब हमने यहां पे f ऑफ x कौन सा यूज करना है। हमारे पास f ऑफ x इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, इनमें से एक हमने चूज करना है। चूज करने का तरीका क्या है, यहां पे देखो x अप्रोचेस टू 2 माइनस का मतलब क्या है, x लेस देन 2, x 2 से छोटा है। अब ये देखें x लेस देन 2 वाली शक्ल कहां बनती है, ये देखें x लेस देन 2 यहां पे बन रही है ये शक्ल। तो इसलिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम, ये वाला फंक्शन 2x प्लस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x की जगह पे आ गया 2x प्लस 1। अब आप x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो आंसर आ गया आपका 5। दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट से मुराद क्या होगा, 2 पर चेक करनी है तो 2 में थोड़ा सा ऐड कर देंगे, 2 में थोड़ा सा ऐड करेंगे तो राइट साइड पे चले जाएंगे। तो 2 प्लस से मुराद राइट हैंड लिमिट f ऑफ x। अब हमने चूज करना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो इस्तेमाल होगा, ये वाला, ये वाला या ये वाला। अब देखें 2 प्लस से मुराद क्या है, x बड़ा है, किससे बड़ा है, 2 से। मैंने आपको बताया था जो चीज मुंह में जा रही होती है वो बड़ी होती है। बस देखिए मगरमच्छ का मुंह जो है ना वो बड़ा होता है ना, ये मगरमच्छ का मुंह बड़ा, तो ये मगरमच्छ के मुंह को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो मगरमच्छ के मुंह की तरफ चीज होगी उसको हम क्या कहते हैं कि वो बड़ी है। तो x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 का देखिए कहां पे साइन आता है। अब ये देखें यहां पे x जो है ये इसके मुंह में जा रहा है, तो x 2 से बड़ा है, तो इसलिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, 7 माइनस x। तो फंक्शन की जगह पे फिर हम यूज करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस
7 माइनस एक्स। अब एक्स की जगह पे मैंने पुट किया 2, तो जवाब किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया। सो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गई? राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई। दोनों को जवाब 5 आ गया, इसका आंसर भी 5 आया, इसका आंसर भी 5 आया। तो फिर मैं क्या लिखूंगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, इसका आंसर किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया। यह है क्वेश्चन को हल करने का तरीका कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे लेते हैं। अब हमने डिस्कस करना है कि आया x अप्रोचेस टू 4, इसकी लिमिट 4 के ऊपर एग्जिस्ट करती है या नहीं। Now we find limit x approaches to 4 f of x। अब 4 f of x, इसकी लिमिट निकालने के लिए मुझे 4 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो मैं कह दूंगा कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद 4 से थोड़ा सा कम। जब आप 4 से थोड़ा सा कम करते हैं तो इसका मतलब होता है x लेस देन 4। x 4 से छोटा है, तो ये देखिए ये कंडीशन कहां पे नजर आती है? x लेस देन 4। ये देखिए जी x लेस देन 4। तो फिर कौन सा फंक्शन यूज होगा? ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 4 माइनस 7 माइनस x। अब x की जगह पे 4 माइनस का मतलब 4 ही कंसीडर किया जाएगा। तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? ये 3 के इक्वल आ गया। उसके बाद राइट हैंड लिमिट की तरफ आए। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस 4 प्लस का मतलब क्या है? 4 प्लस का मतलब 4 से बड़ा, x ग्रेटर देन 4। अब x मुंह में जा रहा है, तो ये देखिए ये x मुंह में जा रहा है। 4 x से छोटा है और x 4 से बड़ा है। तो जब 4 से बड़ा है तो फिर फंक्शन कौन सा है आपका? फिर फंक्शन है आपका f ऑफ x। तो फिर f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस x। और अब हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 4। तो x की जगह पे 4 पुट किया, इसका जवाब आया 3, इसका जवाब आया 4। दोनों का तो जवाब बराबर नहीं आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना हो तो इसका मतलब यह होता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।